तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जो प्रोनाउन होता है उसे हम नाउन की प्लेस में यूज़ कर सकते हैं ताकि नाउन का यूज़ बार बार कम हो जाए। जैसे कि इसकी डेफिनेशन ऐसे रहेगी: प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन already mentioned in the sentence or already known to avoid repeating the noun. To avoid repeating the noun. The pronoun is used in the place of noun already mentioned in the sentence or already known to avoid repeating the noun. मतलब प्रोनाउन नाउन की प्लेस में यूज़ होता है जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि नाउन जो है वो अगर ऑलरेडी मेंशन है सेंटेंस में तो उसकी जगह हम एक ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि नाउन को ही रिप्रेजेंट करे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, रोहन went to bed because he was tired। यहाँ पर ही रोहन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। टीचर्स फेस was close to mine। यहाँ पर माइन जो है उसने अपने आप को डिनोट किया माइन से, तो इसलिए यहाँ पर माइन प्रोनाउन होगा। और टीचर क्या है गाइस? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि टीचर नाउन है या प्रोनाउन है। दे हैव अ पेन दैट वाज स्टोलन लास्ट वीक। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे हैव अ पेन दैट वाज स्टोलन लास्ट वीक। यहाँ पर दैट नोट, यहाँ पर पेन को रिप्लेस कर दिया गया है दैट से, जो कि पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दैट प्रोनाउन है। अब गाइस ये था प्रोनाउन की डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स जिससे हम प्रोनाउन समझ पाए। प्रोनाउन क्या होता है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सेंटेंस और ऑलरेडी नोन टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की प्लेस में यूज़ होता है जो कि ऑलरेडी मेंशन है सेंटेंस में, ताकि हम अवॉइड कर सकें रिपीटिंग नाउन, बार बार नाउन रिपीट करने को अवॉइड कर सकें। जैसे कि रोहन वेंट टू बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, यहाँ पर ही प्रोनाउन है। टीचर फेस वॉज क्लोज टू माइन, यहाँ पर माइन प्रोनाउन है। और यहाँ पर दे हैव अ पेन दैट वॉज स्टोलन लास्ट वीक, यहाँ पर पेन प्रोनाउन। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। अभी हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसको हटाता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? अगर बात करें टाइप्स की, प्रोनाउन की 10 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड टाइप है पोसेसिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप है इसकी
demonstrative pronoun, फोर्थ टाइप है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिफ्थ टाइप है इसकी इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसकी सिक्स टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, FLEXIVE PRONOUN रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी सेवन टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात करें इसकी एट टाइप की, इसकी एट टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन, EMPHA एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी नाइन्थ टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी टेंथ टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। ये थी इसकी 10 टाइप है प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये सारी जो टाइप्स है प्रोनाउन की उसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, क्या रूल्स हैं उसे यूज़ करने के। इसको बिठा देते हैं। सबसे पहली टाइप आएगी आपकी पर्सनल प्रोनाउन की। आखिरकार पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये जो प्रोनाउन है ये एक पर्सन के साथ एसोसिएटेड होता है। इट इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन। जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएटेड होगा उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसे फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है इसका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा ग्रुप है इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन। इसके दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसको सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया गया है इसको प्रोनाउन को। इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले पर्सनल नाउन के अंदर सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे। ये वो प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे। इट इज अ प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस।
किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो इसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे जो कि एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करें। जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये अगर उसके जैसे एक्ट करेंगे एक सेंटेंस में तो उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पे। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बेसिकली होगा क्या? ये होगा अगर कोई भी वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्ट करेंगे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे अ प्रोनाउन which acts as an object in a sentence is called objective pronoun। इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, him, her, it, me, us, you, them। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन विच एक्ट्स एन ऑब्जेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल है हिम, हर, इट, मी, अस, यू, देम, ये सारी इसकी एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे पर्सन्स की। पर्सन्स में आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म हम समझेंगे। ये सारा आपका पर्सनल प्रोनाउन में ही है। अभी पर्सनल प्रोनाउन काफ़ी लंबा होने वाला है। यहाँ पर मैंने लिखा पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर आ गया इसका सिंगुलर नंबर और यहाँ पर आ गया इसका प्लूरल नंबर। ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन को अगर हम सिंगुलर नंबर से डिनोट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको आई, और प्लूरल में बोलेंगे हुई। सेकंड पर्सन को सिंगुलर नंबर से डिनोट करेंगे तो उसे बोलेंगे यू, और प्लूरल नंबर में उसको भी यू ही बोलेंगे। अगर थर्ड पर्सन को डिनोट करेंगे, ये तो आपको पता होगा, ही, शी और इट होता है, और प्लूरल नंबर में उन्हें दे के नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये है पर्सन्स में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम सिंगुलर नंबर में यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन को आई बोलेंगे, प्लूरल नंबर में यूज़ करेंगे तो फर्स्ट पर्सन को वी बोलेंगे। सेकंड पर्सन को सिंगुलर नंबर में यूज़ करेंगे तो उसे यू बोलेंगे। अगर सेकंड पर्सन को प्लूरल नंबर में डिनोट करेंगे उसे भी यू बोलेंगे। थर्ड पर्सन को सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट के नाम से डिनोट किया जाता है, और उसे प्लूरल नंबर में दे के नाम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर है प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल में पर्सन को कैसे डिनोट किया जाता है। तो गाइस अभी अगले नाउन की बात करेंगे जो कि पोसेसिव नाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन। अगर पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका पोसेसिव का नाम ही है कि जो ओनरशिप को
बताता हो कि किसी के पास क्या पोजीशन है, क्या ऑन, वो किस चीज़ का ओनर है, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑन, पोजेसिव प्रोनाउन is a pronoun that demonstrates owner। तो एग्जांपल है इसकी, माइन, ours, hers, his, theirs एंड yours। तो ये सारी पोजेशन को डिनोट करता है, जैसे माइन मेरा, ours हमारा, hers उसका, his उसका, theirs उनका एंड yours तुम्हारा। तो ये सारी जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये कुछ इसकी वर्ड्स है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी सेंटेंस में। द बुक्स आर yours एंड माइन। जो बुक है वो आपकी भी है और मेरी भी है। द कार इज देयर्स, मतलब पोजेशन उनका है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है देयर्स, यहाँ पर योर्स। द कार इज देयर्स एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो गाइज यहाँ पर ये देयर्स है और वो इसकी विशेषता बताता है, जो कि एडजेक्टिव है वो हम बाद में करें। यहाँ पर देयर्स फिलहाल समझना ज़रूरी है, जो है पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने सीखा पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट्स डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप, माइन, योर, माइन, आवर्स, हर, हिज, देयर्स एंड योर्स, ये सारा पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। द बुक आर योर्स एंड माइन, द कार इज देयर्स एंड इट्स ब्यूटीफुल, तो ये सारा पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा, जो कि ओनरशिप को डिनोट करता है। इसकी और भी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। Their mother gets along with yours। तो यहाँ पर जो yours है वो आपका पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ये इसकी थर्ड एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑनर को। माइन और हर, हिज, देयर एंड योर्स कुछ वर्ड हैं जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है, जो कि बताते हैं कि भाई ये किस चीज़ को बिलोंग करता है, ये हमारी है, ये उनकी है, ये उसकी है, ये किसकी। ठीक है, द बुक्स आर योर्स एंड माइन, जो बुक्स हैं वो तुम्हारी भी है और मेरी भी है। योर्स एंड माइन इस पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर द कार इज़ देयर्स एंड इट इज़ ब्यूटीफुल, ये कार उनकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। देयर मदर गेट्स अलॉन्ग विद योर्स, उनकी मम्मा आपके साथ चली। ठीक है, तो ये सारे पोसेसिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल्स हैं और डेफिनेशन। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। चलिए अगला नाउन प्रोनाउन करते हैं, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि इसकी थर्ड पार्ट आने वाली है भी। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि थिंग या किसी पर्टिकुलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करे। इसका काम है बेसिकली रिप्रेजेंट करना। इट इज़ अ नाउन यूज टू रिप्रेजेंट थिंग और थिंग्स। इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं, इट इज़ अ प्रोनाउन यूज टू रिप्रेजेंट थिंग और थिंग्स। थिंग और थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर एक नियर फार का कंसेप्ट आता है कि जो चीज़ ऑब्जेक्ट नियर है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट दूर है, किसी दूरी पर पड़ा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे।
तो सिंगुलर में और प्लूरल फॉर्म में अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, तो उस पर लिखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। नियर और फॉर, ये कॉन्सेप्ट है। नियर और फॉर में कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। नियर में आएगा दिस अगर कोई चीज़ सिंगुलर है, और फॉर में आएगा दैट, कोई चीज़ दूर पड़ी है। जैसे हम बोलेंगे दैट ट्रेन, दैट एरोप्लेन, कुछ इस तरह से। जैसे दिस डस्टर, दिस ग्लोब, दिस पेन, ठीक है। और प्लूरल में आएगा आपका दीज, और अगर कोई चीज़ फॉर पड़ी है तो दोज। यानी कि अगर हम किसी दूर दराज की थिंग्स को दर्शा रहे हैं तो उसे हम दोज में बोलेंगे। जैसे कि दोज चिल्ड्रन, दोज बर्ड्स, दोज पेंगुइन्स, दोज आइसबर्ग्स, ऐसे। ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी सिंगुलर और प्लूरल में। अभी कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 करते हैं हम। दिस स्वीट टेस्ट्स गुड। यहाँ पर दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है स्वीट को। इसकी सेकंड एग्जांपल करते हैं। हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आपने ये मूवी देखी है। तो जो दिस है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पर। अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल करें, डिड ही लाइक दोज बॉयज, यहाँ पर दोज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो गाइस ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि रिप्रेजेंट थिंग्स को करता है। अगर हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करें तो नियर ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए दिस आएगा, और फॉर ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए दैट आएगा। अगर प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए दीज आएगा, और फॉर ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए आपका दोज आएगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। दिस स्वीट टेस्ट गुड, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। फिर दूसरी हैव यू सीन दिस मूवी, यहाँ पर फिर से दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और थर्ड एग्जांपल है डिड ही लाइक दोज बॉयज़, और दोज यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, सॉरी। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसकी नेक्स्ट टाइप करते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसे हम ऑर्डर में यूज़ करते हैं ताकि हम रेफ़र कर सकें पर्सन और थिंग्स एट वन टाइम। किसी भी पर्सन और थिंग या कोई चीज़ या किसी इंसान को रेफ़र कर सकें एक ही बार में, और इसे हम एक ऑर्डर में यूज़ करते हैं तब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। डेफिनेशन करते हैं इसकी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज used in order to refer to persons or things at a time, और they are always singular, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर हमने किसी पर्सन के ग्रुप को डिनोट करना है या थिंग्स को डिनोट करना है एट अ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। इसमें एक आइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और आइदर का यूज़ देखते हैं। आइदर मीन्स, आइदर का मतलब क्या है। आइदर मीन्स वन और द
अदर ऑफ टू। आइदर का मतलब या तो एक है या कि दो है, अदर ऑफ टू, ठीक है। ये आइदर का मीनिंग है। और जो नाइदर है इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। अगर आइदर का मतलब एक है तो नाइदर का मतलब क्या होगा, एक भी नहीं। आइदर ऑफ टू है अगर आइदर का मतलब, तो उसका मतलब होगा आइदर ऑफ टू से कोई भी नहीं, यानी कि नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर लेट। अगर हम ये सेंटेंस में नाइदर का यूज़ करें तो इसका मतलब होगा उन दो स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं था। अगर हम बात करें एग्जांपल की, आइदर ऑफ द बॉयज़ बिहेव्स बैडली, तो इसका मतलब होगा उनमें से एक या उनमें से दोनों, ठीक है। उनमें से एक या उनमें से उन दोनों के अलावा कोई और, ठीक है। उनमें से एक हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते। आइदर में दोनों के अलावा कोई और होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ईच ऑफ द रेसलर्स वर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ईच यूज़ होता है, ईच यूज़ होता है दोनों को डिनोट करने के लिए। अब बात आती है आइदर की। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ बिहेव्स बैडली। इसमें आइदर का यूज़ हुआ, यानी कि इनमें से दो बॉयज़ हैं लेकिन उनमें से एक बॉय बैडली बिहेव करेगा या उनमें से कोई भी बॉय बैडली बिहेव नहीं करेगा। ये है आइदर का मतलब। इसमें से दोनों बॉयज़ बैडली बिहेव करें ऐसा ये सेंटेंस नहीं बताता। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर लेट। इसका मतलब है नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर लेट, इनमें से कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं था। उन दोनों स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट नहीं लेट नहीं था, दोनों वक्त पर पहुँचे। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हमें रेफ़र करना हो पर्सन और थिंग को एट अ टाइम पे, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर हमने आइदर को देखा, आइदर कब यूज़ होता है। आइदर मीन्स वन और अदर ऑफ द टू। नाइदर इज़ अ नेगेटिव ऑफ आइदर। आइदर का मतलब एक है या उन दोनों के अलावा, और नाइदर का मतलब है ना वो एक ना वो दोनों। जो आइदर में यूज़ होता है उनमें से कोई भी नहीं नाइदर कहलाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। ईच ऑफ द रेसलर्स वर स्ट्रॉन्ग, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ बिहेव बैडली, और थर्ड है नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर लेट। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़। तो गाइज अगली टाइप है जो प्रोनाउन की, उसे हम बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन करते हैं। Indefinite pronouns are used to refer to people or things without saying exactly who or what they are. मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है पीपल और थिंग्स के लिए, विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु दे आर, बिना कहे एग्जैक्टली कि आखिर हु और व्हाट दे आर, कौन और क्या है वो, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। एवरीबॉडी,
कोई भी हो सकता है, एवरीबॉडी में सब हो सकते हैं, नो बॉडी कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे कि समबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, नथिंग, एवरीथिंग और एक्सेट्रा। ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहती हैं। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एक्सेट्रा। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हालांकि जब आप इंडेफिनिट है किसी के बारे में श्योर नहीं है तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे कि इसका नाम ही कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम यूज़ भी इंडेफिनिट चीज़ों के लिए करते हैं ताकि हमें कोई अंदाज़ा हो जाए कि कोई तो था वहाँ या कोई भी नहीं था। अगर कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट। यहाँ पर एनीथिंग जो है आपका वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, यानी कि इज़ देयर एनीथिंग टू ईट। हम कोई श्योर नहीं है, एनीथिंग मतलब कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल करते हैं, डिड यू मीट एनीवन लास्ट नाइट। यहाँ पर एनीवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और एग्जांपल करते हैं, इज़ एवरीवन हियर। यहाँ पर एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। हैव यू लुक्ड एट एनीथिंग। यहाँ पर एनीथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। हालांकि आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन पहचानना है तो हमें कुछ वर्ड्स जो मैंने अभी लिखे थे उसे देख लो। वो वर्ड्स आपको बता दें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। यहाँ पर पूछा गया इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, यहाँ पर कुछ खाने के लिए है। यहाँ पर एनीथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिड यू मीट एनीवन लास्ट नाइट, क्या तुम किसी से मिले लास्ट नाइट। एनीवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिनोट करता है। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल हमने लिखी, इज़ एवरीवन हेयर, ये ई था, तो यहाँ पर जो एवरीवन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और फोर्थ एग्जांपल है, हैव यू लुक्ड एट एनीथिंग, कि तुमने किसी की तरफ देखा। तो एनीथिंग जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन की जो भी थी, जो रेफ़र करती है पीपल को विदाउट सीइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। ये मतलब सिंपल एक रेफ़र कर देती है पीपल को कि हाँ भाई एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, नो वन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रेफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं जबकि श्योरिटी नहीं हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नाउन प्रोनाउन का पार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमारे पास अगली टाइप है प्रोनाउन की वो है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? तो देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। हालांकि ये सिंपल रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर, ये इसकी दो टाइप्स हैं। इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अगर हमने दो पीपल को रेफ़र करना है तो उसके लिए ईच अदर आएगा,
it is used to refer two people। ठीक है, दो पीपल को रेफर करने के लिए हमारा ईच अदर आएगा। अगर हमें एक से ज़्यादा को रेफ़र करना है तो वन अनदर आएगा। इट इज़ यूज्ड टू रेफ़र मोर देन वन, मोर देन टू पीपल, सॉरी। अगर हमें दो से ज़्यादा लोगों को भी रेफ़र करना है तो वहाँ पर वन अनदर आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। हालांकि ज़्यादा खास नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके पास दो ही टाइप्स हैं, जैसे कि ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर यूज़ होता है जब हमें दो लोगों को रेफ़र करना होता है तो वहाँ पे ईच अदर यूज़ होता है, और अगर दो से ज़्यादा लोगों को रेफ़र करना होता है वहाँ पर वन अनदर यूज़ होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। गोविंद एंड राजीव हेट ईच अदर। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात की जा रही है जो कि गोविंद और राजीव है, तो इसलिए यहाँ पर ईच अदर आया जो कि हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, अभी वन अनदर का यूज़ कहाँ पे होता है उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। द 10 thieves were all blaming one another। यहाँ पर 10 नंबर यूज़ हुआ है जो कि एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर वन अनदर यूज़ हुआ है, क्योंकि वन अनदर हमेशा दो से ज़्यादा आइटम को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सॉरी, वन अनदर फिर से लिखना पड़ेगा, वन अनदर। तो ये थी कुछ दो एग्जांपल रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। जब दो सब्जेक्ट हों तो वहाँ पर ईच अदर यूज़ होता है, और अगर दो से ज़्यादा जैसे कि यहाँ पर 10 यूज़ हुआ है तो उसके लिए वन अनदर आएगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। द रोबर्स वर फाइटिंग वन another। द रोबर्स वर फाइटिंग वन अनदर, इसका मतलब रोबर्स दो ही थे, इसलिए वहाँ पर सॉरी, रोबर्स दो से ज़्यादा होंगे तभी वहाँ पर वन अनदर का यूज़ हुआ है। अभी यहाँ पर आएगा दे। एक और एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, दे कांट सी ईच अदर। ठीक है, ईच अदर जो है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। यहाँ पर दे के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब दे का नंबर 2 होगा। यहाँ पर दो लोग ही होंगे जो कि ईच अदर का यूज़ किया गया है। दो लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ पर ईच अदर का यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो थैंक यू गाइस, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक। तो बाकी की क्लास कल लेंगे, प्रोनाउन की कुछ और टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो ये वाली क्लास इतनी ही चलेगी। थैंक यू गाइस।